हम महिला लोग अगर घर के काम छोटे छोटे टिप्स के थ्रू करें, काम एकदम आसान हो जाएगा और हम घर के खर्चे भी बहुत कम कर सकेंगे। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हो फ्रेंड, जो टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए ऐसे ही कुछ पैसे बचाने का टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है चश्मा को लेकर, लोग जो इस तरह का चश्मा पहनते हैं ना, कई लोगों को तो घर में कोई ना कोई मेंबर चश्मा ज़रूर पहनते हैं। तो कई बार हम जब भी बाहर जाते हैं, जो बाहर का धूल मिट्टी चश्मा का जो कांच है ना, कांच के अंदर इस तरह से लग जाता है, हम क्या करते हैं कपड़ा से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन वो धूल मिट्टी अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होता है और हमारा जो चश्मा का कांच है ना, धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। इसको क्या करना होता है, इसको चेंज करना पड़ता है। सालों साल इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको डीप क्लीन करेंगे ना, चश्मा का कांच अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा और हमारा चश्मा सालों साल चलेगा, हमें कांच चेंज करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ पर एक चम्मच में वाइट विनीगर, थोड़ा सा कॉटन मैंने ले लिया है। इस कॉटन को वाइट विनीगर के अंदर डिप कर लेंगे। फिर ये जो वाइट विनीगर है ना, इसके मदद से अगर हम चश्मा का जो कांच है इसको क्लीन करेंगे, सारे जो गंदगी है, धूल मिट्टी है, सारा चीज़ एकदम से निकल जाएगा। देख सकते हैं पहले दिखाया कितना ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी था, देखिए हमारा कॉटन एकदम से काला हो रहा है। इसी तरह से अगर आप हफ्ते में एक बार क्लीन करेंगे ना, आपका जो चश्मा का ग्लास है, कांच है, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सालों साल चलेगा आपका एक चश्मा। इससे आपका बहुत ज़्यादा पैसे का भी खर्च हो सकता था, आप आसानी से खर्च को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप ज़रूर चश्मा को कांच को क्लीन कीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। साफ करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मच्छर भगाने के लिए इस तरह का जो कॉइल हम यूज़ करते हैं ना, देखा जाता है क्या होता है, हम पूरा कॉइल हमें नहीं जलाना है, हम सो रहे हैं और कॉइल उठकर, नींद से उठकर कॉइल बुझाना भूल गए हैं, तो पूरा कॉइल हमारा जल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे भेजलीन, जितना हिस्सा आप जलाना चाहे, फिर क्या करेंगे उस हिस्से के बाद आप इस तरह से भेजलीन लगा देंगे। भेजलीन लगाने से क्या होगा ना, फिर आपका जो कॉइल है, जितना हिस्सा भेजलीन के बाद है उतना ही जलेगा। भेजलीन के पास जब आएगा अपने आप ही कॉइल बुझ जाएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का सिंक होता है ना किचन में, कई बार देखा जाता है सिंक के बहुत सारा पानी एकदम से अटक जाते हैं, आसानी से पाइप से जो पानी है ना निकलते ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाता है, मैकेनिक बुलाना पड़ता है पाइप ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे का भी खर्च हो जाता है। 2 टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके सिंक में कभी भी पानी नहीं जमेगा। पहले मैंने ले लिया है एक छोटा सा कैंची की मदद से इस तरह से जो ये वाला हिस्सा है इसको इस तरह से उठा लेंगे। कई बार हम जब जी सब्जी वगैरह धुलते हैं, बर्तन वगैरह जो खाना फंस जाता है ना, एक गंदगी इसी में जमा हो जाता है पाइप में, जिसके कारण आसानी से पानी निकल नहीं पाते हैं। देख सकते हैं पाइप के जो होल के अंदर कितना सारा गंदगी जमा हुआ है। इस तरह से अगर गंदगी जमा रहेगा तो पानी कैसे निकलेगा। तो इसको इस तरह से महीने में 2 बार 3 बार हमें क्लीन करना चाहिए। इससे हमारा मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ हफ्ते में 1 बार। देख सकते हैं अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, इसको पहले हम फेंक देंगे। फिर हमारा जो सिंक एरिया है ना, सिंक एरिया को अच्छे तरीके से कोई भी लिक्विड या साबुन से हमें क्लीन करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर लिक्विड डालकर अच्छे तरीके से इस तरह का जो पॉन्ड्स वाला स्क्रबर होता है ना, इसी की मदद से इसको क्लीन करिएगा तो कोई भी
खरोच वगैरह नहीं आएगा। अच्छे तरीके से क्लीन करके मैं पानी से साफ कर रही हूँ। फिर क्या करना होगा, हमें अच्छे तरीके से साफ हो गया है। फिर और एक चीज़ करना होगा, गैस के ऊपर एक बर्तन रखकर मैं पानी गर्म कर रही हूँ। पानी में डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, 1 चम्मच खाने वाला नमक। अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इस पानी को क्या करेंगे, हमारे जो सिंक एरिया है ना, इस गर्म पानी को नमक और बेकिंग सोडा का पानी हम इस पाइप में डाल देंगे। सारे जो गंदगी फंसे हुए हैं आसानी से गर्म पानी बेकिंग सोडा के कारण चला जाएगा, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, नमक मैंने इसमें डाला हुआ है, नमक के कारण चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो पानी का टैप है इसको खोल देंगे। ज़्यादा गर्म पानी देने से अब क्या होता है, पाइप जो है गल जाने की खतरा रहता है। इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो आपका सिंक क्लीन रहेगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का नेल काटर होते हैं ना, सभी तो हम नेल को काटते हैं। कई बार देखा जाता है इस तरह से अगर हम नेल काटते हैं ना, नेल क्या होता है इधर उधर चला जाता है, तो हमें अब क्लीन करना पड़ता है समय निकल कर। तो किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से चला जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से नहीं कटे, फिर एक पॉलीथीन ले लेंगे, इससे ना बहुत ही बढ़िया हम काट पाएंगे। एक पॉलीथीन मैंने ले लिया है। फिर क्या करेंगे, जिस हाथ को नेल हम काटेंगे, इस हाथ को पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डालकर नेल को काटेंगे। इससे क्या होगा, जो सारे नेल है ना पॉलीथीन में ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और क्लीन करना नहीं पड़ेगा। जब सारे नेल हमारा काटने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन के अंदर देख सकते हैं बहुत सारा इसमें नेल है। फिर इसको हम इस तरह से गांठ लगाकर डस्टबिन में फेंक देंगे। जगह भी हमारा क्लीन रहेगा, काम भी आसान हो जाएगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है भिंडी। भिंडी कई बार होता है गर्मियों में हम बहुत सारे भिंडी को खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन इसको इस तरह से हम फ्रीज में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं। 1 ही 2 दिन में भिंडी एकदम से सूख जाते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप फ्रीज में रखेंगे ना, फिर भी देखा जाएगा 2-3 दिन बाद एकदम से सूख जाएगा। इसको ताज़ा फ्रेश रखने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं या कुकिंग ऑयल, देखिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अगर इस तरह से भिंडी में डालकर अच्छे तरीके से लगाकर रख देंगे ना, इससे अगर आप बाहर भी रखेंगे 2-3 दिन तक आपका भिंडी एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा, सूखेगा नहीं। अगर आप फ्रीज में रखना चाहे तो क्या करेंगे, ले लेंगे एक पॉलीथीन, पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल देंगे, फिर पॉलीथीन को इस तरह से छोटा छोटा होल कर लेंगे। इससे आपका भिंडी एक भी सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं, एकदम से हरा ताज़ा फ्रेश रहेगा। छोटे से छोटे सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली काम होता है। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग लोग हो तो उसको ये तकलीफ और भी ज़्यादा होता है। तो किस तरह से हम छोटे से छोटे सुई में धागा डाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कॉपी वाला जो पेज होता है, या कोई भी पेज, इस तरह का पेज आप ले सकते हैं। इस तरह से मैं फाड़ लिए हैं। फिर क्या करेंगे, इसको बीच में इस तरह से मैं फोल्ड कर लेंगे। करेंगे, हमारे जो धागा है ना, धागा को इस तरह से देखिए पेज के अंदर इस तरह से रख कर हम पेज लिए हैं ना, पेज को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर हमारा जो सुई है ना, सुई को हम क्या करेंगे, सुई के जो होल है, जो छोटा छिद्र है, छिद्रों को क्या करेंगे, इस तरह से पेपर उसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से पेपर डालने से क्या होगा, देख सकते हैं थोड़ा सा पेपर निकला हुआ है। फिर क्या करेंगे, हम हाथों की मदद से वो पेपर को इस तरह से खींच कर धागा और पेपर को हम बाहर निकल सकते हैं। देखिए कितना आसानी से, इस तरह से अगर हम करेंगे ना, काम हमारा एकदम आसान हो जाएगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। भिंडी का सब्जी हम सभी लोग खाते हैं, भिंडी भाजी भी खाते हैं। कई बार देखा जाता है हम इस तरह से चाकू की मदद से एक एक करके भिंडी काटते हैं। एक एक करके भिंडी अगर काटेंगे ना, एक भिंडी काटने के समय भी बहुत ही लगेगा और हमारा जल्दबाजी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी लगती है। तो किस तरह से हम भिंडी को काटें, एक भिंडी काटने का समय हम बहुत सारे भिंडी एक साथ काट सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैंने भिंडी को इस तरह से मुट्ठी में बहुत सारे भिंडी ले रही हूँ। एक एक भिंडी काटने के समय आप चाहे तो 10-12 भिंडी एक साथ आसानी से काट पाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मुट्ठी में कितना ज़्यादा भिंडी एक साथ लिए
है। फिर क्या करेंगे, मैं ले रही हूँ एक रबर बैंड। एक रबर बैंड की मदद से अच्छे तरीके से हम भिंडी को इस तरह से रबर बैंड फंसा देंगे। फिर क्या करेंगे, भिंडी का जो ये सामने वाला हिस्सा है ना, इसको डंटियों को हमें पहले काट कर निकालना होगा। फिर अगर हम भिंडियों को इस तरह से एक साथ काटेंगे ना, बहुत सारे भिंडी एक ही भिंडी काटने के समय हम काट पाएंगे और काम भी हमारा आसान हो जाएगा। धीरे धीरे इस तरह से काटने लगेंगे और जो रबर बैंड है धीरे धीरे उंगली की मदद से पीछे करते जाएंगे। देखिए ये काम कितना ज़्यादा आसान हो गया है, हमारा समय भी बच जाएगा। तो टिप्स अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर ये